काफ लीग ब्लैकमेलर है। 5-5 सीटों वाले पंजाब की वजारत आला के लिए इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान के इत्तेहादी शेख रशीद का दूसरे इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ पर ड्रोन हमला। काफ लीग का पलट कर वार। परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने शेख रशीद को उनका माजी याद दिला दिया। कहा कि शेख रशीद हमारे बुजुर्गों से पैसे खाते थे। काफ लीग इमरान खान को हटाएगी या बचाएगी? चौधरी शुजात कहते हैं कि उनकी जमात फैसला कल सुनाएगी। न्यूट्रल की तकरार करने वाले वजीर आजम ने लफ्ज न्यूट्रल की तशरीह कर दी। कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। गुज़श्ता रोज लोअर दीर में जलसे से खिताब में कहा जानवर को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। इससे कबल भी वजीर आजम अपनी तकारीर में कई बार लफ्ज न्यूट्रल का इस्तेमाल कर चुके हैं। वजीर आजम इससे पहले भी कई बार इदारों के न्यूट्रल होने की तारीफ भी कर चुके। यही नहीं, वो कई बार क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ करवाने का क्रेडिट भी खुद को दे चुके हैं। वो कहता है न्यूट्रल तो जानवर होता है। ISPR ने बयान दिया तो इमरान का बयान उसका रद्द अमल हो सकता है। मौलाना फजल रहमान का वजीर आजम इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा कि एक होता है पागल, इससे ऊंचा दर्जा है बावला। इमरान खान की कैफियत बावले जैसी हो चुकी है, इसे लगाम दी जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान की जानिब से अवामी जलसे में फौज का हवाला देना अफसोसनाक और इनकी मायूसी से भरी बेचैनी की निशानदेही करता है। क्या आपने कभी किसी जीतने वाले कप्तान को अपने हरीफों को गालियां देते सुना? नहीं, ऐसा हारने वाले करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने लोअर दीर में जलसे के दौरान मौलाना फजल रहमान को 9 बार डीजल कहकर मुखातिब किया। कहा जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान फजल रहमान को डीजल नहीं कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने इसका नाम डीजल रख दिया है। कहा 3 चूहे उनका शिकार करने निकले हैं, वो इन स्विंग यॉर्कर से इन तीनों की विकेट गिराएंगे। हमें ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है तो ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। बेहतर है 1 साल इलेक्शन का इमरान खान के साथ इंतजार करो और इलेक्शन की तैयारी करो। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद ने माहौल क्या गरमाया। हुकूमती वज़रा का लहजा नर्म पड़ गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बातचीत की पेशकश कर दी। कहा हमें सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने भी सुलह सफाई की बात कर दी। शेख रशीद कहते हैं मिल बैठ कर मुज़ाकरात से कोई हल निकालना चाहिए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है, ये ना हो कि आप 10 साल लाइन में लगे रहें। शेख साहब ने ऑपोजिशन को मार्शल लॉ का खौफ दिला दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले लड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन बाद में सुलह मुश्किल होती है। इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तल्खियाँ पैदा कर दी। जमहूरियत इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, जमहूरियत कम अज़ कम इत्तफाक़ राय पर निज़ाम उस्तवार होता है। बात गुंडे बदमाशों से नहीं होती, सियासतदानों से होती है। नून लीग ने हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा एक तरफ सियासी मुखालिफिन को गालियां, धमकियां, बेबुनियाद इल्जामात, दूसरी तरफ बातचीत के लेक्चर। मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को मशवरा दिया कि ये बातें इमरान साहब को समझाएं जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है। सियासत में गंद और गलाजत इमरान साहब ने डाली हुई है। अदम एतमाद माशरे से गलाजत के इस ढेर और अदम बर्दाश्त की मंबा को हटाने के लिए लाई जा रही है। साहब जो वादा करें मौलाना फजल रहमान और नून लीग अगर उस पर गारंटी दें तो फिर आप सोच सकते हैं इस हवाले से। एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारे यहाँ यही एक सोच पाई जाती है कि अगर ये बड़े पॉलिटिशियंस इसकी हामी भरें कि ये इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट होगा तो हम उस तरफ जा सकते हैं। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने हुकूमत का साथ छोड़ने का इशारा दे दिया। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए तहरीरी मुआहदा करने, शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटा बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा कर दिया। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं आसिफ जरदारी पर यकीन नहीं, नून लीग और मौलाना फजल रहमान की जमानत चाहिए। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा MQM के मुतालबात पर पीपल्स पार्टी से बात करेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की अक्सरियत अपोजिशन का साथ देने को तैयार। PDM ज़राए के मुताबिक काफ लीग और MQM के अपोजिशन का साथ देने के ऐलान के साथ ही चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। बलोचिस्तान में JUI, BNP मेंगल, ANP और यार मोहम्मद रेद मिलकर हुकूमत बनाएंगे। BAP के अरकान बलोचिस्तान असम्बली की बड़ी तादाद PDM को साथ देने का यकीन दिला चुकी है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी ज़राए का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर पार्टी में मजीद मुशावरत का फैसला किया गया है। शेख रशीद कहते हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी डंके की चोट पर इमरान खान के साथ है। जुमे को चौधरी बरादरान के घर गई हुकूमती वुज़रा की टीम की मुलाकात में क्या हुआ? अंदर की बात बाहर आ गई। चौधरी शुजात घर पर मौजूद थे लेकिन मुलाकात में शरीक नहीं हुए। ऑपोजिशन ने वजारत आला की पेशकश की, आप क्यों नहीं देते? परवेज इलाही ने हुकूमती कमेटी से शिकवा कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने कहा काफ लीग को वजारत आला देने पर PTI अरकान असम्बली राजी नहीं। काफ लीग PTI में जम हो जाए तो वजारत आला देने पर एतराज़ नहीं। दूसरा ऑप्शन यह है कि ऐसा वजीर आला लाएं जिस पर काफ लीग और तरीन ग्रुप मुत्तफिक हो। चौधरी बरादरान ने हतमी जवाब के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। मुनीस इलाही का बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा है। सूरत हाल किसी भी तरफ जा सकती है। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने खदशा जाहिर कर दिया। GEO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा मुस्लिम लीग खाफ से इदारों की कोई बात नहीं हुई और न हमें किसी तरफ से कुछ कहा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए मुशावरत जारी। सियासी कमेटी के अरकान को बनीगाला तलब कर लिया। चीफ आमिर डोगर समेत दीगर अरकान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म आज और कल अरकान कौमी असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। अपनी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। अलीम खान लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। आज इस्लामाबाद में सियासी मुलाकातें करेंगे। अलीम खान के तर्जुमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। खबर आई थी कि 2 रोज़ा क़याम के दौरान अलीम खान ने नवाज शरीफ से 3 घंटे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल क्या कुछ होता रहा, उनकी अपनी जमात PTI ने उनको किस तरह निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक अलीम खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात ना हो सकी लेकिन फ़ोन पर रब्ता हुआ। जहांगीर तरीन की तबीयत बहाल ना हो सकी। तरीन ग्रुप के 3 अहम रहनुमाओं की 2 दिन बाद लंदन रवानगी मुतवक्के। हमजा शहबाज का तरीन ग्रुप से रब्ता। आइंदा हफ्ते तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मुलाकात का इम्कान। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान का मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी में कोई किरदार नहीं होगा। IMF को बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात। हालिया टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर भी एतराज़ात। पाकिस्तान और IMF के जायज़ा मुज़ाकरात अब तक किसी नतीजे पर न पहुंच सके। IMF से $96 करोड़ कर्ज की अगली किस्त के हुसूल के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा पीर तक होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायज़ा मुज़ाकरात 1 हफ्ते से जारी हैं। पाकिस्तान IMF से मंजूर $6 अरब कर्ज का 50% हासिल कर चुका है। की तरफ से कोई भी मतलब में कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारा जो गांव के हवाले से जो टोटके होते हैं हम वही करें। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। गवर्नमेंट को भी ये कहेंगे, हमने DC साहब को भी रिक्वेस्ट किया है और DC साहब का भी ये आया है कि भाई कोशिश के मच्छर मार जो है ना ये स्प्रे। कराची समेत सिंध भर में हजारों मवेशी लंपी बीमारी से मुतासर। ठट्टा के 8 से जायद गाँव में लंपी बीमारी ने दर्जनों मवेशियों को लपेट में ले लिया। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से स्प्रे समेत दीगर इकदाम न करने से व्यापारी परेशान। वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लंपी स्किन से मुतासर गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। लंपी स्किन इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं, लेकिन सिंध भर में शहरियों ने गाय बछिया का गोश्त खरीदना कम कर दिया। मुर्गी की फरोख्त बढ़ते ही कीमतों को पर लग गए। कराची में 1 किलो मुर्गी 500 रुपए से ऊपर चली गई।
रमजान से पहले ही महंगाई कई गुना बढ़ गई। महंगाई की शरह 16.49% पर जा पहुंची। 1 किलो जिंदा मुर्गी 24.5 रुपए इजाफे के बाद 304 रुपए की हो गई। गाय और बकरे का गोश्त भी महंगा। 8.5 रुपए इजाफे के बाद घी की फी किलो कीमत 434 रुपए 62 पैसे हो गई। चाय, चावल, दाल मसूर, चना, खुश्क दूध, ताज़ा दूध की कीमतों में भी इजाफा। इस हफ्ते 9 अशिया की कीमतों में कमी, 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालत का हतक इज़्ज़त के केस में जंग जियो ग्रुप और उसके एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान के हक में तारीखी फैसला। अदालत ने सहाफ़ी तैयब बलोच को हुक्म दिया कि वो मीर शकीलुर रहमान को 10 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें, शिकायत गुजार से मुआफ़ी मांगें और मुआफ़ी को उसी अंदाज से वसी पैमाने पर शाया कराया जाए जैसे उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ मवाद शाया कराया गया था। गैर मुल्की मीडिया पर शाया तौहीन आमेज़ और इश्तिआल अंगेज़ इल्ज़ामात के तहत सहाफ़ी ने मीर शकीलुर रहमान की उम्मुल वतनी और पेशा वराना साख पर सवालात उठाए थे। गैर मुल्की वेबसाइट पर तैयब बलोच ने जिस वक्त बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए वो उस वक्त बोल TV में काम कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि अगर अपोजिशन न्यूट्रल की इस तरह तशरीह करती तो हुकूमत आसमान सर पर उठा लेती। हुकूमत 3.5 साल कहती रही इदारे न्यूट्रल है और अब वजीर आजम कहते हैं न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अपने ही बयान से यू टर्न लेना इनकी आलमी पहचान बन चुकी है। वजीर आजम की गुफ्तगू से जाहिर है कि वो हर किसी से तसादुम के लिए तैयार हैं। उनकी ज़बान और लहजा हैरान कुन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें जारी। वज़ीर आला से नून लीगी MP अज़हर अब्बास चालिया की मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली अशरफ खान रेंद और सरदार मंसूर अहमद खान की भी मुलाकातें। अरकान असम्बली गज़ीन अब्बासी, समीउल्लाह चौधरी, ताहिर बशीर चीमा और नदीम कुरैशी भी मुलाकात करने वालों में शामिल। JB फिल्म्स, जियो फिल्म्स और मास्टरमाइंड्स की पेशकश नई फिल्म घबराना नहीं है का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म में सबा कमर, जाहिद अहमद, सैयद जिब्रान, नैयर एजाज, अफजल खान, जॉन रैम्बो, सलीम मेहराज, सुहेल अहमद और दीगर अदाकार जलवागर हो रहे हैं। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। फिल्म का ट्रेलर हर पर जियो और JB फिल्म्स के YouTube चैनल्स पर भी देखा जा सकता है। और गुलकार आतिफ असलम को सालगिरह मुबारक। मधुर आवाज़ से करोड़ों अफराद को दीवाना बनाने वाले आतिफ आज 39 बरस के हो गए।